Hey, hello everyone, and welcome back to my channel named Learning to Learn. So yes, previous session में हमने किया था सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, अगर आपको याद हो तो ठीक है। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं पहले वाले, तो एक मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है जो इस वीडियो के अंत में आपको दिखाई देगा। बेसिकली यहाँ पर एक बॉक्स बन के आएगा, ठीक है। तो अगर आप वहाँ जाओगे ना, तो आपको सारे वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखने को मिलेंगे, ठीक है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। तो टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। प्रिंसिपल्स बेसिकली रिकमेंडेशंस होते हैं या गाइडलाइंस होती है कि हम फॉलो करेंगे तो हमारे लिए बेहतर रहेगा, हम जल्दी यू कैन से प्रॉफिट्स कमा पाएंगे, बिजनेस में ढंग का काम कर पाएंगे, राइट। तो उसमें टेलर सर ने प्रिंसिपल्स दिए थे, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज हम वही समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले फेडरिक विंस्लो टेलर। फेडरिक विंस्लो टेलर कौन है? फेडरिक विंस्लो टेलर एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे, ठीक है, जो बेसिकली इंडस्ट्री में लो लेवल पे काम करते थे। अगर आपको याद हो तो हमने वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, राइट। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमारे पास 3 लेवल्स हुआ करते थे, वो है टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल, ठीक है। तो प्लीज़ आप ये वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल में क्या फ़र्क होता है। तो फेडरिक विंस्लो टेलर बॉटम लेवल पे काम करते थे, जिसे हम ऑपरेटिव लेवल भी कहते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या करते थे? लेबर्स के सुपरवाइज़र थे, मतलब लेबर से काम निकलवाना इनका काम था। क्योंकि उस टाइम पे, उस ज़माने में मशीन्स इतनी नहीं होती थी, तो लेबर फोर्स ही मेन होता था काम करवाने के लिए या प्रोडक्शन करवाने के लिए। तो फेडरिक विंस्लो टेलर बेसिकली एक इंजीनियर थे जो इंडस्ट्री की एफिशिएंसी पे काम करते थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने साइंटिफिक वे से जाके, मतलब साइंस यूज़ करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना शुरू किया। कैसे? देखो, टेलर थॉट दैट by scientifically analyzing work it would be possible to find one best way to do it। इसका मतलब टेलर ने क्या सोचा, अगर मैं साइंटिफिकली कुछ सोचूंगा, करूंगा, समझूंगा, राइट, और हर एक प्रॉब्लम का साइंटिफिकली सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा, तो पक्का एक बेस्ट वे आ जाएगा वो काम करने का, राइट। और बस मुझे वो बेस्ट वे ढूंढना है। एक बार मैं बेस्ट वे ढूंढ लूँ, फिर बस वही चीज़ मुझे रिपीट करनी है, राइट। सो ही इज़ मोस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज टाइम एंड मोशन स्टडीज़। इन्होंने सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी पाई क्योंकि इन्होंने टाइम और मोशन स्टडीज़ को इम्पोर्टेंस दी। ही वुड ब्रेक अ जॉब इनटू कंपोनेंट्स और पार्ट्स। ये बेसिकली क्या करते थे? एक पर्टिकुलर जॉब को या एक पर्टिकुलर कार्य को पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे, राइट, और उसका एक एक सेकेंड मेजर करते थे कि ओके, ये काम करने में कितना सेकेंड लगा, ये काम करने में कितना सेकेंड लगा, कौन सा टाइम वेस्ट गया, कौन से टाइम पे काम हुआ ही नहीं। इससे क्या होता था, वो एक्चुअल में मेजर कर पाते थे कि कौन सा काम मतलब हो पा रहा है, कौन सा टाइम वेस्ट जा रहा है, कौन सा कार्य अल्टीमेटली प्रोडक्शन को हेल्प कर रहा है, कौन सा कार्य सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है जिससे कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा, राइट। तो ये उन्होंने समझा और उसके बेसिस पे उन्होंने 4 डिफरेंट प्रिंसिपल्स बनाए। ये रहे वो 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट। तो ये क्या थे? 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय F.W. टेलर। F.W. टेलर मतलब फेडरिक विंस्लो टेलर। एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि टाइम और मोशन स्टडी क्या होता है, क्योंकि यही आगे आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है और आपको इसकी कंसेप्ट क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो टाइम स्टडी और मोशन स्टडी, सपोज़ हर एक फैक्ट्री में या कोई भी एक फैक्ट्री में कोई एक कार्य चल रहा है या कोई काम चल रहा है। जैसे अगर हम सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स होते हैं, राइट। स्टिकी नोट से हम काफ़ी सारी चीज़ें इस पर लिख के अलग अलग बुक्स में पेस्ट कर सकते हैं ताकि हम एक शॉर्ट नोट बना सकें, राइट। आप लोग भी ऐसे स्टिकी नोट्स या कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिकी नोट्स यूज़ करते होंगे, राइट। तो अगर मैं एक स्टिकी नोट्स का एग्जाम्पल ले पाऊँ तो इसमें बेसिकली सबसे पहले क्या होता होगा? पेपर यूज़ होता होगा, राइट। तो हम
पेपर इसमें यूज़ करेंगे। पेपर लाने के बाद पेपर की कटिंग होती होगी, यस। पेपर की कटिंग के बाद इसको हम एडिसिव लगाते होंगे, एडिसिव मतलब गम लगाते होंगे, और इसको इस शेप में बनाते होंगे और कवर लगाते होंगे और पैकिंग करते होंगे। तो कटिंग के बाद हम क्या लगाएंगे, इस पर ग्लू लगाएंगे या गम लगाएंगे, राइट। और फिर इसके ऊपर इसका लेबल चिपकाएंगे और लास्ट में इसको क्या कर देंगे, हम लोग पैकेट्स में डाल देंगे ताकि हम बेच पाएँ। तो ये स्टिकी नोट्स बनाने के लिए मुझे ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा, राइट। पेपर लाना पड़ेगा, उसको कटिंग करना पड़ेगा, उसको ग्लू लगाना पड़ेगा, लेबल लगाना पड़ेगा और पैक करना पड़ेगा। इसमें टाइम जाता है, राइट। एज वेल एज मोशन, मोशन मतलब मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट्स। जैसे पेपर अगर कटिंग मशीन तक लेके जाओगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में लोगों का टाइम जाएगा और एनर्जी जाएगी, राइट। अगर पेपर कट हो चुका है तो कटिंग से लेके ग्लू लगाने तक या वहाँ ले जाने तक वहाँ भी लोग जाएंगे, वहाँ भी उनका टाइम और एनर्जी लगेगा। और फिर वैसा ही होगा ग्लू में, लेबल में और पैक में। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर सर ने क्या किया था, एफ.डब्ल्यू. टेलर सर ने पूरा जो ऑपरेशंस होता है उसमें सबसे पहले ये देखा था कि पूरे ऑपरेशंस में टाइम कहाँ लगता है, और उस टाइम को दो हिस्सों में बांट दिया था। एक बोला था प्रोडक्टिव टाइम, राइट, और एक नॉन प्रोडक्टिव टाइम। अब प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव में डिफरेंस क्या है। प्रोडक्टिव मतलब अल्टीमेटली ये जो टाइम आप यूज़ कर रहे हो वो कहीं ना कहीं मदद कर रहा है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में। वेयर एज नॉन प्रोडक्टिव मतलब ऐसा टाइम जो वेस्ट हो रहा है, जो या तो लोग ऐसे ही घूमने फिरने में निकाल रहे हैं या बातें करने में निकाल रहे हैं, या एक वर्कर ऐसे ही आइडली खड़ा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, और वो जो भी टाइम यूज़ कर रहा है उससे कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही, राइट। ये सेम मोशन के लिए भी किया। मोशन मतलब कार्य। अगर एक पर्सन एक जगह से दूसरी जगह घूमता है, फिरता है, कोई चीज़ उठाता है, झुकता है, वो सारे कार्य, राइट, मोशन, उनको भी दो हिस्सों में बांटा गया। वो भी क्या थे, प्रोडक्टिव थे या नॉन प्रोडक्टिव थे, ठीक है। अब इसके ही बेसिस पे ये फॉर्मुलेट किया गया कि टाइम और मोशन स्टडी। इसका मतलब एफ.डब्ल्यू. टेलर सर ने एक्चुअल में ये देखा कि एक कार्य को पूरा करने के लिए या प्रोडक्शन के एक हिस्से को पूरा करने के लिए कितना टाइम लगता है और कितना मोशन लगता है। इसमें उनका फोकस सिर्फ प्रोडक्टिव वाले पे था कि किस किस चीज़ से प्रोडक्टिव काम होता है, राइट। और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि नॉन प्रोडक्टिव को जितना हो सके हम कम करेंगे, राइट। तो ये हो गया आपका टाइम एंड मोशन स्टडी। इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब काफ़ी सारे लोगों को ऑब्जर्व किया था, ये देखा था कि वो टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, अपना मोशन या एनर्जी कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, और फिर डिज़ाइन किया था एक एक्सपेरिमेंट कि एक सबसे बेस्ट चीज़ होगी, दैट इज़ वन बेस्ट थिंग, ठीक है। हर एक कार्य करने को एक बेस्ट तरीका होता है या एक बेस्ट वे होता है। अब बस हमें उसी बेस्ट वे को फॉलो करना है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, मोशन वेस्ट ना हो, और हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर पाएँ, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया हो। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स देखा कि एफ.डब्ल्यू. टेलर सर ने एग्जैक्टली क्या बोला है, राइट। जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब हम एग्जैक्टली देखेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आज बहुत अच्छा रहा वीडियो, राइट। एज वेल एज ये मेरे दोनों चैनल्स हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको इमेज दिख रहा है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा फॉर मैनेजमेंट। पूरा हिंदी में एक्सप्लेनेशन है, नोट्स इंग्लिश में अवेलेबल है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड, बाय बाय।